रणनीति का विश्लेषण। प्रस्तावना 21वीं सदी की दुनिया इंटरनेट और डिजिटल तकनीक पर टिकी हुई है। चाहे बैंकिंग हो, सैन्य प्रणालियां हो, स्वास्थ्य सेवाएं या चुनाव, सब कुछ अब साइबर स्पेस में मौजूद है। इसी के साथ एक नया युद्ध क्षेत्र भी बना है, साइबर युद्ध और सूचना युद्ध। अब युद्ध सिर्फ बम और बंदूकों से नहीं, बल्कि कीबोर्ड, कोड और क्लिक्स से लड़ा जा रहा है। ये लड़ाई अक्सर दिखती नहीं, लेकिन इसके प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं। डाटा चोरी, फेक न्यूज, राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध और लोकतंत्र पर हमला। इस स्क्रिप्ट में हम विस्तार से जानेंगे साइबर सुरक्षा का महत्व, साइबर अपराध के प्रकार, सूचना युद्ध का अर्थ और असर, भारत और दुनिया की रणनीतियां और भविष्य की तैयारी। भाग 1, साइबर स्पेस और उसकी जटिलता। क्या है साइबर स्पेस? कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, क्लाउड सिस्टम आदि का एक साझा डिजिटल संसार। इसमें सभी डाटा, ईमेल, सोशल मीडिया, बैंकिंग प्रणाली, सरकारी सर्वर आदि शामिल होते हैं। साइबर स्पेस की निर्भरता। आज बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, ऊर्जा, परिवहन सब कुछ डिजिटल पर आधारित है। इसके साथ ही जोखिम भी बढ़ गया है। भाग 2, साइबर अपराध, डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौती। प्रमुख साइबर अपराध: हैकिंग, किसी सिस्टम या नेटवर्क में अनधिकृत प्रवेश, फिशिंग, नकली वेबसाइट या ईमेल से डाटा चुराना, रैनसमवेयर अटैक, डाटा लॉक कर फिरौती मांगना, सोर डाटा ब्रीच, निजी जानकारी का अवैध इस्तेमाल। 5, डार्क वेब अपराध, अवैध हथियार, ड्रग्स, मानव तस्करी के नेटवर्क। भारत में हाल के साइबर हमले, AIM's दिल्ली का सर्वर हैक, NHAI और UI के सिस्टम पर हमले, बैंक और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डेटा लीक। प्रभाव: आर्थिक हानि, रुपए, नागरिकों की निजी जानकारी चोरी, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। भाग 3, सूचना युद्ध, मन और मत को प्रभावित करने की रणनीति। सूचना युद्ध क्या है? किसी देश, समाज या समुदाय की सोच, भावना और राय को सूचना, प्रचार और झूठी खबरों के जरिए प्रभावित करना। सूचना युद्ध के हथियार। 1, फेक न्यूज। 2, मीम युद्ध, बॉट्स और ट्रोल आर्मी, डीप फेक तकनीक। बाय, सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा, उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता फैलाना, चुनाव परिणामों को प्रभावित करना, सांप्रदायिक दंगे या सामाजिक तनाव भड़काना, विरोधी देश की छवि खराब करना। वैश्विक उदाहरण: 2021 अमेरिकी चुनाव में रूस की साइबर दखलंदाजी, भारत में CAA, किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया प्रचार, यूक्रेन रूस युद्ध में सूचना युद्ध सबसे घातक हथियार बन गया है। भाग: भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति। प्रमुख संस्थाएं: CERT इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, NCIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, DRDO और रॉ की साइबर इकाइयां, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। प्रमुख नीतियां: IT एक्ट 2000, साइबर अपराधों के लिए कानूनी ढांचा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, नई डिजिटल इंडिया साइबर सुरक्षा रणनीति 2019। भारत की तैयारियां: साइबर क्षेत्र पहल, डिजिटल पुलिस पोर्टल, CERT इनके जरिए साइबर खतरों पर निगरानी, साइबर जागरूकता सप्ताह, स्कूल कॉलेजों में प्रशिक्षण। भाग 5, वैश्विक रणनीतियां और गठबंधन। प्रमुख पहल और संगठन। 1, बुडापेस्ट कन्वेंशन, साइबर अपराध पर पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता। 2, अनसाइबर नॉर्म्स, वैश्विक आचार संहिता 3, क्वाड का साइबर सुरक्षा समूह, EU साइबर डिप्लोमेसी टूल बॉक्स, नेटो का साइबर सुरक्षा चार्टर। चीन और रूस की भूमिका। चीन पर बार बार आरोप लगे हैं कि वह सरकारी हैकिंग करता है। रूस पर फेक न्यूज, बॉट आर्मी और चुनावों में हस्तक्षेप के आरोप हैं। पश्चिमी देश इन्हें साइबर अटैक स्पॉन्सर स्टेट्स कहते हैं। सहयोग की जरूरत। वैश्विक साइबर संधि की मांग, इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क, मिलिट्री साइबर यूनिट्स का संयोजन। भाग 6, आम नागरिक और साइबर सुरक्षा। व्यक्तिगत स्तर की सुरक्षा, मजबूत पासवर्ड का उपयोग, 2 चरणीय प्रमाणीकरण 2FA, एंटीवायरस और फायरवॉल, नकली वेबसाइट से सतर्कता, सार्वजनिक वाईफाई से संवेदनशील लेन देन से बचाव। बच्चों और किशोरों के लिए खतरे, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड, सोशल मीडिया पर शोषण। डिजिटल साक्षरता, हर नागरिक को डिजिटल सुरक्षा के मूलभूत ज्ञान की आवश्यकता।
सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण, सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान। भाग 7, भविष्य की दिशा, साइबर युद्ध का नया युग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर युद्ध, एआई आधारित वायरस, ऑटोमेटेड हैकिंग सिस्टम, रोबोटिक साइबर डिफेंस सिस्टम। भविष्य की तकनीकी चुनौतियां, क्वांटम कंप्यूटिंग, जिससे पारंपरिक सुरक्षा उपाय निष्क्रिय हो सकते हैं। बायो डिजिटल अटैक, शरीर में लगे चिप्स या उपकरणों को हैक करना। स्पेस साइबर वॉर, सैटेलाइट नेटवर्क को निशाना बनाना। नीति निर्माताओं के लिए सुझाव, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अधिनियम की जरूरत, साइबर अपराध पर फास्ट ट्रैक कोर्ट, वैश्विक सहयोग को मजबूत करना, डिजिटल साक्षरता को पाठ्यक्रम में शामिल करना। निष्कर्ष, साइबर युग में सुरक्षा की नई परिभाषा। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि आपके कंप्यूटर, मोबाइल और नेटवर्क के भीतर लड़े जा रहे हैं। साइबर सुरक्षा और सूचना युद्ध अब केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक स्थिरता और आर्थिक संप्रभुता से जुड़ी हुई हैं। भारत को न केवल अपने तकनीकी कौशल को मजबूत करना है, बल्कि नागरिकों को सचेत और जागरूक डिजिटल योद्धा बनाना होगा। तभी हम इस अदृश्य युद्ध क्षेत्र में टिक पाएंगे।